आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हम स्टडी करेंगे और वो है क्रैकिंग। वीडियो में पहले लिखना इसलिए ज़रूरी होता है कि वीडियो को कम टाइम में बनाया जा सके, और दूसरा ये है कि वीडियो में अगर वर्ड्स आपको सही नज़र नहीं आ रहे तो आप इसकी रेजोल्यूशन को तकरीबन अपनी मोबाइल की यूट्यूब की सेटिंग में से हाई रेजोल्यूशन में ले जाएं। ये एचडी में वीडियो बनी हुई है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है क्रैकिंग। और क्रैकिंग का मतलब होता है क्रैक करना, तोड़ना, किसी चीज़ को तोड़ फोड़ के छोटा कर देना। और इसका टॉपिक पढ़ने से ज़रूरी है, आप इससे प्रीवियस मैंने कमेंट सेशन में एक वीडियो का लिंक डाल दिया पेट्रोलियम का, वो पढ़ना ज़रूरी है। वो पढ़ेंगे तो ये टॉपिक आपको समझ आएगा। पहले वो वीडियो देख के आओ, फिर ये समझना, अदरवाइज आपको मुश्किल होगी। क्रैकिंग ये है कि हमारे ना क्रैकिंग पढ़ते क्यों है, पहले तो टॉपिक ये वाला पढ़ते क्यों है। वो ये है कि ना जो हम पेट्रोल ज़मीन से क्रूड ऑयल निकालते हैं ना, जिसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से साफ करके पेट्रोल हम मिलता है ज़मीन से हमें, वो पेट्रोल जो है ना वो तकरीबन ओनली 20% है। मतलब वो कहता है द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम यील्ड ओनली 20% गैसोलीन। तो वो जो गैसोलीन पेट्रोल वगैरह हमें मिलता है ना, वो सिर्फ 20% है जो ज़मीन से हम निकालते हैं। मतलब इस्तेमाल में ओवरऑल दुनिया के वर्ड्स के लिहाज के वेरी स्मॉल फ्रैक्शनल ऑफ टोटल गैसोलीन यूज बाय द वर्ल्ड। जो दुनिया इस्तेमाल कर रही है ना फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से पेट्रोल, वो बहुत कम है। वो वर्ल्ड के लिहाज से थोड़ा सा उसकी डिमांड को फुलफिल नहीं कर रहा। कहता है द हायर डिमांड ऑफ द प्रेजेंट सिविलाइजेशन कैन बी फुलफिल्ड बाय द क्रैकिंग ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन, मतलब हायर अल्केन लाइक कैरोसिन ऑयल। तो वो कहता है आप इस तरह करेंगे, कैरोसिन, मिट्टी का तेल वगैरह जो हाई हाइड्रोकार्बन है ना, उनको तोड़ के छोटे हाइड्रोकार्बन में कर दें। उसके लिए मजीद इसकी टाइप्स हैं। पहले हम इसकी डेफिनेशन पे जाते हैं। ये तो हो गया रीजन कि क्रैकिंग क्यों करते हैं, कि नीड ऑफ क्रैकिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ क्रैकिंग, क्या वजह क्या है, हम उसकी तरफ जाते हैं। अब है डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या कहते हैं। मैं अगर आपसे ये क्वेश्चन पर बोलूं कि एक कंपाउंड है जिसमें 16 कार्बन है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, ज्यादा। और अगर एक कार्बन है 8 या 7 या 5, उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा कम। तो हाई हाइड्रोकार्बन जिनका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है, लोअर हाइड्रोकार्बन जिनका बॉइलिंग पॉइंट भी लो होता है, हाई हाइड्रोकार्बन को लो हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर देना बाय हीटिंग इन द सेंस ऑफ एयर, एयर की गैर मौजूदगी में, इसको कहते हैं क्रैकिंग। तो वो कहता है द थर्मल डीकम्पोजिशन, हीट के जरिए तोड़ना, कंपोजिशन डीकम्पोजिशन तोड़ देना, ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन यानी हाई हाइड्रोकार्बन वालों को, हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट जिनका ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है, इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन जो लोअर हाइड्रोकार्बन होते हैं, विच आर मोर वोलाटाइल जो लोअर हाइड्रोकार्बन होते हैं उनका लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, मतलब वोलाटाइल होते हैं यानी लो बॉइलिंग पॉइंट, इज कॉल्ड क्रैकिंग। breaking down of the या thermal decomposition of high hydrocarbon which have high boiling point into lower hydrocarbon which are lower boiling point is called cracking। या आप ये भी कह सकते हैं द ब्रेकिंग डाउन ऑफ द हाई हाइड्रोकार्बन, हाई हाइड्रोकार्बन को तोड़ना विच हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, बाय हीटिंग, उनको बाय हीटिंग के जरिए तोड़ना, इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन विच हैव लो बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, इन द सेंस ऑफ एयर, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं क्रैकिंग। तो अब क्रैकिंग का एक फार्मूला है C16H34 हेक्साडिकेन। डिकेन कहते हैं 10 कार्बन को, और 6 ऊपर हो गए तो हेक्साडिकेन। इसको हम 3 हिस्सों में तोड़ रहे हैं, एक C7H16 यानी हेप्टेन में, और हम तोड़ रहे हैं इथीन में और प्रोपीन में। यानी ये है हेप्टेन, ये हमारे पास है हेप्टेन, ये हमारे पास है इथीन, और ये हमारे पास है प्रोपीन। तो ये इन 3 में तोड़ दिया, इस बड़े कार्बन को छोटों में तोड़ दिया। दिस इज द प्रोसेस इन विच कार्बन कार्बन बॉन्ड इन लॉन्ग चेन। देखें 16 कार्बन जिसका लॉन्ग चेन था ना, यानी 16 कार्बन जो आपस में जुड़े हुए थे, उनको क्या किया, अल्केन मॉलिक्यूल आर ब्रोकन, उनको तोड़ दिया स्मॉलर मॉलिक्यूल बोथ अल्केन एंड अल्कीन। यानी ये मॉलिक्यूल कौन है, अल्केन, और ये दोनों कौन से हैं, अल्कीन। लंबी लंबी चेन वाले हाइड्रोकार्बन को तोड़ के छोटी हाइड्रोकार्बन में तोड़ दिया। अब आ जाते हैं हम इसकी टाइप, थर्मल क्रैकिंग और कैटालिटिक और स्टीम। हम पहले थर्मल देखते हैं। थर्मल की डेफिनेशन ऑलमोस्ट सेम है, यानी हाई टेम्परेचर के जरिए मॉलिक्यूल को, हाई हाइड्रोकार्बन को लो हाइड्रोकार्बन में तोड़ना। द टाइप ऑफ क्रैकिंग इन विच हायर हाइड्रोकार्बन आर हीटिंग एट हाई टेम्परेचर to break them lower alkene and alkane या lower hydrocarbon। This technique is particularly useful for, ये इस्तेमाल होती है किसके लिए, for production of unsaturated hydrocarbon like propene, यानी unsaturated hydrocarbon की प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट कैटालिटिक, ये इंपॉर्टेंट भी है।
कैटालिटिक में क्या कहता है, यानी कैटलिस्ट इस्तेमाल होगा, ब्रेकिंग डाउन ऑफ द हायर हाइड्रोकार्बन इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट की मौजूदगी में, ठीक है, एंड अ लोअर टेम्परेचर। जब कैटलिस्ट डालते हैं ना तो टेम्परेचर खुद ही कम हो जाता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे NaCl नमक है ना, नमक आपके घर में जो पाउडर होता है नमक, तो उसको ना 801 डिग्री पे अलहदा किया जा सकता है नमक को क्लोरीन और सोडियम में, तो वो 801 डिग्री पे होता है। लेकिन अगर कैल्शियम क्लोराइड उसमें एज अ कैटलिस्ट डाल दे तो यही काम 600 डिग्री पे हो जाता है। तो सेम यही बताने का मकसद है, कैटलिस्ट टेम्परेचर काम करके काम को जल्दी कर देता है। इन द एब्सेंस ऑफ एयर, एयर की गैर मौजूदगी में, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, जो कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है वो सिलिका SiO2 और एल्यूमिना Al2O3 होता है। कहता है दिस प्रोडक्शन ऑफ द हायर ऑक्टेन नंबर, ये हायर ऑक्टेन नंबर बनाता है। अच्छा, इट इज अ बेटर क्वालिटी ऑफ फ्यूल, कहता है इसके अंदर हम एक और पॉइंट लिखेंगे इसकी डेफिनेशन के साथ, ये बेटर क्वालिटी ऑफ फ्यूल बनाता है। मैं इसकी ना एक कैटालिटिक क्रैकिंग की एक इधर लिखने लगा हूँ रिएक्शन, वो आपने लिखना है C16H34, उसको आपने ऑक्टेन C8 और H16 ऑक्टीन और प्लस C8 और H हमारे पास 18 ऑक्टेन और ऑक्टीन में कन्वर्ट कर देता है। 16 8 और 8 16 34 16 और 18 इज 34। मेरे पास क्या है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन इन अ वेपर फेज, यानी वेपर्स फेज के साथ उसको हम क्या करते हैं, मिक्स करते हैं विद स्टीम इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन बाय हीटिंग, और ये हम हीटिंग ही कर रहे होते हैं फॉर शॉर्ट ड्यूरिंग टाइम, थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि टेम्परेचर इसमें बहुत ज्यादा हो जाता है 900 डिग्री। जैसे कि मैं आपको बात बताऊं, प्रेशर कुकर में आपने देखोगा खाना बनता है ना, प्रेशर कुकर में बहुत जल्दी बन जाता है, तो वो सेम वही काम है कि उसके अंदर स्टीम स्टोर होती है। आप चाय बन रही हो तो मुंह ऊपर आगे करें तो आपके ऊपर वो कैसे हीट पड़ती है, तो स्टीम क्रैकिंग के अंदर ना टेम्परेचर खुद ही ज्यादा बढ़ जाता है। तो अब वो कहता है ब्रेकिंग डाउन हायर हाइड्रोकार्बन, हायर हाइड्रोकार्बन को तोड़ना इसमें इन वेपर फेज में विद अच्छा वेपर फेज में तोड़ना मिक्स विद स्टीम, स्टीम के साथ इन लोअर हाइड्रोकार्बन बाय हीटिंग, हीट करके फॉर शॉर्ट ड्यूरिंग टाइम अबाउट 900 डिग्री टेम्परेचर होता है, और फिर कूल रैपिडली, फिर वो जल्दी ठंडे कर देना, इज कॉल्ड स्टीम क्रैकिंग। इट इज यूजफुल फॉर द ऑब्टेनिंग ऑफ लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी ऐसे हाइड्रोकार्बन जो लोअर हाइड्रोकार्बन है उनके अंदर ये इस्तेमाल होता है उनकी प्रोडक्शन के लिए। इसकी कुछ एप्लीकेशन है हमारे पास। एप्लीकेशन ऑफ क्रैकिंग क्या है, सबसे पहली क्रैक है प्रोडक्शन ऑफ द गैसोलीन, यानी गैसोलीन के लिए इस्तेमाल होता है। नंबर 2 है प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोल। नंबर 3 है यूज टू प्रोड्यूस प्रोपीन के लिए, ब्यूटेन के लिए, बेंजीन के लिए। नेक्स्ट, इट इज यूज टू फॉर्म ड्रग्स, ये इस्तेमाल होता है ड्रग्स में, फर्टिलाइजर में, प्लास्टिक में, सिंथेटिक फाइबर में, डिटर्जेंट्स में इस्तेमाल होता है। ये तकरीबन 50% इस्तेमाल होता है एज आ पेट्रोल, ठीक है, पेट्रोल में इस्तेमाल होता है, ठीक है। 50% ऑफ पेट्रोल इज सिंथेसाइज्ड, यानी 50% पेट्रोल इससे बनता है। तो पहले 20 50 ये टोटल कितना हो गया 70, तो इस तरीके से हम पेट्रोल को बना सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन है। ये एज अ सोलवेंट भी इस्तेमाल होता है अल्कोहल और एसीटोन में। तो हमारे पास ये आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। दुआओं में याद रखिएगा, अपने जितने भी दोस्त हैं आपकी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री से रेलेवेंट, उन तक इस टॉपिक को शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। अस्सलाम वालेकुम।